नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओनली लाइब्रेरी एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस CLIS इग्नू का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। इसमें जिस कोर्स कोड का हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं वो है आपका BLI 011 लाइब्रेरीज एंड इंट्रोडक्शन। इसका दिसंबर 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करेंगे। ब्रीफली आपको मैं एनालाइज कराऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ना केवल इस कोर्स कोड के बल्कि और जो आपके यानी कि BLII 012 और आपका BLII 013 और जो आपके 014 है, उन सबका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की मैंने वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा और प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है जिसमें आप जाके बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जाके सॉल्व कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले आप जो PDF का पूछते रहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे ये PDF में डाल देता हूँ और टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारी जॉब अपडेट्स भी आपको देखने को मिलती है। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उसी पे आपको बहुत सारी नई नई अपडेट्स देखने को मिलती है। हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है Which of the following is the second law of library science? इनमें सेकंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस क्यों पूछ रहे हैं? क्या थर्ड लॉ भी है, क्या फोर्थ लॉ भी है? जी बिल्कुल है। यानी कि इसके 5 लॉ आपको देखने को मिलेंगे लाइब्रेरी साइंस के। उसमें से पहला जो लॉ होता है वो आपका होता है बुक्स आर फॉर यूज। लेकिन क्या इसमें दिया हुआ है बुक्स आर फॉर यूज? नहीं। तो फिफ्थ यानी कि 5th नंबर पे हो जाएगा आपका बुक्स आर फॉर यूज। लेकिन आपको ये नंबर वाइज याद रखना है। बुक्स आर फॉर यूज आपका फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस है। तो सेकंड लॉ ऑफ क्या हो गया? सेकंड लॉ हो गया आपका कि एवरी रीडर हिज हर बुक। ये हो गया आपका सेकंड। तो पूछा क्या गया है? सेकंड लॉ। तो ये हो गया आपका सेकंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। थर्ड लॉ पूछोगे आप तो थर्ड लॉ क्या है? ये है एवरी बुक इट्स रीडर। ये हो गया आपका थर्ड लॉ। फोर्थ लॉ, फोर्थ तो मैंने इस तरीके से आता है, मैं फोर्थ भूल जाता था। तो 4 बज गए पार्टी अभी बाकी, ऐसे कोई गाना है ना एक, तो 4 बज गए यानी कि टाइम से रिलेटेड है। तो फोर्थ लॉ हो जाएगा आपका सेव द टाइम ऑफ द रीडर। और ये जो आपका थर्ड नंबर पे दिया गया है ये है आपका 5th लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जो कि लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि लाइब्रेरी हमेशा हमें बढ़ाते रहने चाहिए, बुक्स के जो कलेक्शन है वो बढ़ते रहने चाहिए, एक्विजिशन हमें करते रहने चाहिए। तो ये रिलेटेड है आपका लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। ये आपका 5th लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस है। 5 लॉ मैंने बता दिए। आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको एक बार और इसके बारे में समझा दूंगा। ये SR रंगनाथन जी द्वारा दिए थे, डॉक्टर SR रंगनाथन जी के द्वारा ये 5 लॉ दिए गए थे। हम बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन की, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोर्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। देखिए अभी हमने बात की थी सेकंड लॉ की, अभी आपको फोर्थ लॉ बता भी रहा था, तो मैंने आपको समझाया भी था कि मैंने उसको किस तरीके से याद करा हुआ है। मैंने उसको याद किया हुआ है कि सेव द टाइम ऑफ द डे, यानी कि टाइम बचाना है। 4 बज गए हैं, फोर्थ, ठीक है। तो ये आपका फोर्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस आ जाएगा। लेकिन एवरी रीडर हिज हर बुक, अभी हमने बात करी थी कौन सा ये है आपका सेकंड। और एवरी बुक इट्स रीडर ये हो जाएगा थर्ड, ठीक है। मतलब दोनों एक दूसरे के थोड़े से वाइस वर्सा आपको देखने को मिलते हैं, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। और जो आपका ये है लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, ये हो गया आपका 5th लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो फर्स्ट लॉ कौन सा आपका? फर्स्ट लॉ था आपका यहाँ पे बुक्स आर फॉर यूज। कई पेपर में आपको क्वेश्चन नहीं आया तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, बाद में आपको याद आ जाता है कि भाई अच्छा ये क्वेश्चन है। तो वैसे भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वो भी नेगेटिव मार्किंग है नहीं आपकी, तो आपको जो वाइल्ड गैस करने का भी टाइम मिल जाता है, आप गैस करके आंसर लगा सकते हैं। हम बात करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रोल ऑफ लाइब्रेरीज। इसमें से कौन सा लाइब्रेरीज का रोल नहीं है? तो लर्निंग रिसोर्स केप्ट सिस्टमेटिकली रखना क्या लाइब्रेरी का रोल है? बिल्कुल रोल है भाई, सिस्टमेटिकली तो हमें रखना ही चाहिए। इजी एक्सेस एंड डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, बिल्कुल इजी एक्सेस भी होना चाहिए भाई। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बुक एज गिफ्ट, अरे गिफ्ट की तरह बांट देंगे बुक्स को तो भाई रीडर क्या पढ़ेगा? जो लोग रिसर्चर आएंगे वो क्या पढ़ेंगे? तो यहाँ पे ये थोड़ा सा लग रहा है कि भाई ये नहीं हो सकता रोल लाइब्रेरी का। हम फोर्थ भी पढ़ लेते हैं। कब अभी मैंने एक क्विज डाला था टेलीग्राम पे, जिसमें लोग
सेकंड ऑप्शन को टिक कर दे रहे थे, जबकि ऑप्शन सही जो था वो था थर्ड, क्योंकि वो सारे ऑप्शन पढ़ते नहीं है, जैसे देखते हैं सेकंड ऑप्शन थोड़ा सा रिलेटेड है तुरंत उसको टिक मार देते हैं, जबकि उनको आंसर पता था। इसी तरीके से कभी कभी ऐसा भी होता है कि फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट हो जाए, तो इसीलिए आपको सारे ऑप्शन पढ़ने चाहिए हर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, ना केवल इसमें बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। तो इसमें जो फोर्थ क्वेश्चन है, वो फोर्थ जो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है वो है प्रिजर्वेशन ऑफ बुक्स एंड सर्विस टू द सोसाइटी। तो क्या बुक को प्रिजर्व करती है लाइब्रेरी? जो बिल्कुल करती है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। इसमें से पूछा गया कि कौन सा रोल नहीं है, तो क्या रोल नहीं है? तो भाई फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर देना बुक, इसका रोल नहीं है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन जो आपको देखने को मिल रहा है वो है फोर्थ क्वेश्चन, जो कि हाइब्रिड लाइब्रेरी क्या होती है। तो देखिए हाइब्रिड मतलब कोई दो चीजें इसके अंदर मिली हुई है, जैसे कि कोई बोलते हैं कि ये बहुत सारे हाइब्रिड का मतलब इसमें किसी दो चीज़ों का मेल होके, दो इंडिविजुअल अलग अलग चीज़ों का मेल होके ये बनी हुई है। तो हाइब्रिड लाइब्रेरी का केस ऐसा होता है, इसमें ऑफलाइन भी लाइब्रेरी चलती है और ऑनलाइन भी लाइब्रेरी चलती है, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी चलती है और आपकी जो फिजिकल फॉर्म में है उसमें भी लाइब्रेरी चलती है। तो इसमें देखेंगे कौन सा इससे रिलेटेड है, तो क्या क्लासीफाई ये है इससे रिलेटेड है। फोर्थ ऑप्शन अगर हम देखें कि क्लासीफाइज एंड कैटलॉग द रिसोर्स फॉर एक्सेस इन द लाइब्रेरी, आपको दिख नहीं रहा होगा, आप सही दिख रहा होगा, ठीक है। देखिए इसमें लिखा है थर्ड नंबर पे इंक्लूड्स ओनली इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स, तो क्या इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स होते हैं? नहीं भाई। हैज़ ओनली ऑडियो विजुअल मटेरियल, नहीं भाई, उसके अलावा भी कुछ होते हैं। पहला ऑप्शन है प्रोवाइड्स एक्सेस टू इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट रिसोर्स, तो बिल्कुल ये इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स भी प्रोवाइड करती है और प्रिंट रिसोर्स भी प्रोवाइड करती है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, अ लाइब्रेरी विच कंप्राइजेस कलेक्शन ऑफ बॉर्न डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स इज कॉल्ड। तो बॉर्न डिजिटल मतलब वो डिजिटली ही बनी है, तो डिजिटली बनी है तो उसको कहेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। एकेडमिक, स्पेशल या हाइब्रिड लाइब्रेरी नहीं होगा। हाइब्रिड लाइब्रेरी जैसे बताया था ऑनलाइन और ऑफलाइन का दोनों का मिक्सचर होता है, यानी कि फिजिकल फॉर्म में भी चलती है, ऑनलाइन भी चलती है, डिजिटली भी चलती है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी बॉर्न डिजिटल है, यानी कि डिजिटली और डिजिटली ही बनी है, मतलब सिर्फ वेबसाइट ही है उसकी, बाकी और कुछ नहीं है उसका, वो फिजिकल फॉर्म में नहीं मिलेगी आपको देखने को। तो इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी इसका आंसर हो जाएगा। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि आपका सिक्स क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस इम्प्लाइज रीडिंग ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरीज। तो इनमें से कौन सा लॉ है लाइब्रेरी साइंस का जो रीडिंग को प्रमोट करता है। रीडिंग का मतलब होता है कि आपकी जो मान लीजिए कि नॉन यूज वाली जो बुक्स है जो आपकी शेल्फ में ऐसे पड़ी हुई है, तो उसको आपको बाहर निकालना, ठीक है, और मान लीजिए कोई वियर टियर हो गई है बुक, तो उसको बाहर निकालना। इस तरीके से जो रीडिंग का मतलब होता है कि बुक्स को छांटना एक तरीके से जो आपके पास ऑलरेडी पड़ी हुई है। जैसे आपने रीडिंग पढ़ा होगा जो क्या कहते हैं, जो खेतों में हो जाती है, खरपतवार कहते हैं आई थिंक उसको, तो वो आप जब खेत में जब आप धान वगैरह लगाते हैं, गेहूं लगाते हैं, तो उसको काट देते हैं कि भाई इससे प्रॉब्लम ना हो जो गेहूं को उगने में। तो उसी तरीके से जो बेकार बुक्स है उसको भी हम हटा देते हैं। तो ये ऐसा हम क्यों करें? क्योंकि भाई हमने पढ़ा है फिफ्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, फोर्थ नंबर पे लिखा है फिफ्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जो कि लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि ग्रोइंग है, यानी कि बढ़ते रहना है, और बढ़ते रहने के लिए भाई हमारे पास स्पेस तो होना चाहिए, तो इसलिए हम पुरानी बुक्स को हटा देते हैं। तो हम कौन सा लॉ फॉलो कर रहे हैं? हम फिफ्थ लॉ फॉलो कर रहे हैं, जिसका मतलब है लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। इस तरीके से आप सोच के भी आप आंसर टिक लगा सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी घुमा के भी क्वेश्चन पूछ लेता है, लेकिन यहाँ नहीं मिलेगा आपको, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हम बात कर लेते हैं अपने सेवंथ क्वेश्चन की कि 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस वाज पब्लिश्ड इन द ईयर। तो ये कौन से ईयर में पब्लिश हुए थे? तो आपके 1931 में ये पब्लिश हुए थे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि आपका एट्थ क्वेश्चन है लाइब्रेरी मूवमेंट इन बड़ौदा। बड़ौदा है आपका गुजरात में, वॉज स्टार्टेड इन द ईयर। तो ये आपका स्टार्ट हुआ था 1910, यानी कि 1910 के अंदर आपका ये शुरू हुआ था। हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, यानी कि 9th क्वेश्चन की। लेनिन लाइब्रेरी इज लोकेटेड एट, लेनिन लाइब्रेरी कहाँ पे है? तो रशिया में है, लेकिन रशिया इसके अंदर नहीं दिया हुआ है, कभी कभी जो कंट्री का नाम भी देता है, तो इसमें लिखा हुआ है मॉस्को। तो मॉस्को भी रशिया का ही एक शहर है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा मॉस्को। हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि है आपका ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग इज यानी कि इसको BSO के नाम से जाना जाता है, बी ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग,
SO। तो ये आपका क्लासिफिकेशन स्कीम है, जैसे फर्स्ट नंबर पे लिखा है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम। जैसे आपका डेवे डेसिमल क्लासिफिकेशन है, UDC है यानी कि यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन है, वैसे ही आपका ये है BSO यानी कि ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग, वो भी एक लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम है आपकी। हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि आपको देखने को मिल रही है, राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन वॉज सेटअप इन द ईयर, मतलब कौन से ईयर में ये सेटअप किया गया था? तो 1972 में ये सेटअप किया गया था, राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पेपर में आता है। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो है कौन है मेरा पब्लिक लाइब्रेरी इज सिचुएटेड एट, तो चेन्नई में सिचुएटेड है। और ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, ये भी पेपरों में पूछ लेता है, बल्कि ना कि यहाँ पे बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पेपरों में भी पूछा जाता है कि भाई ये वाली लाइब्रेरी कहाँ स्थित है आपकी, तो ये आपकी है आपकी चेन्नई में। हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि आपको देखने को मिल रहा है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लाइब्रेरी इज एन एग्जांपल ऑफ, तो ये होगा आपका एक स्पेशल टाइप की लाइब्रेरी है, तो ये आपका स्पेशल लाइब्रेरी की कैटेगरी में आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की, जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखिए ये है बिब्लियोथेक नेशनल, तो भाई ये जो है एक फ्रेंच नेम है, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोनाउंसिएशन खराब है, फ्रेंच में इसको प्रोनाउंसिएशन इसका जो आता है वो सही आता है। तो बिब्लियोथेक नेशनल एक लाइब्रेरी है जो कि नेशनल लाइब्रेरी है आपकी फ्रांस की, FRANC फ्रांस। और है कहाँ पे ये है आपका पेरिस के अंदर ये लाइब्रेरी स्थित है। लाइब्रेरी आपको लग रहा होगा कोई बिब्लियोग्राफी से कुछ रिलेटेड है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ये एक नेशनल लाइब्रेरी है, तो नेशनल लाइब्रेरी इसका आंसर हो जाएगा। फ्रांस की नेशनल लाइब्रेरी का ये नाम है, इसका पूरा नाम होता है बिब्लियोथेक नेशनल दे फ्रांस, ऐसे करके इसका नाम होता है, फ्रेंच में नेम है पूरा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे लोग ऐसा नहीं कहते कि भाई इंग्लिश में नेम रखो, नेशनल लाइब्रेरी रखो, वो भारतीय पुस्तकालय ऐसे करके अगर हमारे इंडिया प्रमोट करता तो इस तरीके से नाम रखे होते। फिर भी हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि है आपका यूबीसी की फुल फॉर्म पूछी गई है डायरेक्टली, तो आपका हो जाएगा यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल, तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका। आपको यहाँ पे देखने को मिला होगा फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल। अब हम बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, जो कि है यहाँ पे अगला क्वेश्चन 16th क्वेश्चन है, द डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर पब्लिक लाइब्रेरीज एज एक्ट वाज एनेक्टेड इन द ईयर, तो कौन से ईयर में ये एनेक्ट हुआ था? ये पब्लिक लाइब्रेरीज जो आपका एक्ट है, डिलीवरी ऑफ न्यू बुक्स एंड न्यूज़पेपर का एक्ट, ये आपका 1954 में आपका बना था। अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आया 17th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल वुड यू नॉट एक्सपेक्ट टू फाइंड इन अ स्कूल लाइब्रेरी, तो स्कूल लाइब्रेरी में कौन सा मटेरियल या कौन सा रिसोर्स आपको देखने को नहीं मिलेगा? क्या न्यूज़पेपर देखने को मिलेंगे? जी मेरे स्कूल में भी थे न्यूज़पेपर, तो ऑडियो कैसेट बिल्कुल, अब पुराने जमाने, अभी तो ऑडियो कैसेट उतने ज़्यादा नहीं देखने को मिलते, लेकिन क्या ऑडियो कैसेट भी देखने को मिल सकते हैं लाइब्रेरी में? बिल्कुल स्कूल लाइब्रेरी में मिल सकते हैं। क्या पेटेंट देखने को मिलते हैं? पेटेंट तो भाई स्कूल लाइब्रेरी में क्या करेंगे पेटेंट, तो पेटेंट इसमें नहीं देखने को मिलते हैं। क्या मैप्स देखने को मिलते हैं? जी मैप्स देखने को मिलते हैं, तो पेटेंट इसका आंसर हो जाएगा, पेटेंट हमें देखने को नहीं मिलता है। हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि है 18th क्वेश्चन, जो कि है ILL स्टैंड्स फॉर, तो है यह इंटर लाइब्रेरी लोन, ये इसका आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर पे। IL का मतलब होता है इंटर लाइब्रेरी लोन, मतलब किसी लाइब्रेरी को अगर बुक्स की जरूरत है तो वो दूसरी लाइब्रेरी से उधार मांग लेती है, तो ये है इंटर लाइब्रेरी लोन का मतलब। हम बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे देखने को मिल रहा है, हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी दिए हुए हैं किसी ने, हेनरी फोल ने दिए हुए हैं, तो FW टेलर जो है इन्होंने दिए हैं आपके साइंटिफिक मैनेजमेंट के, ये फादर हैं FW टेलर, ये हैं आपके साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर। लेकिन अगला ही क्वेश्चन आपका देखने को मिल रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे 20th क्वेश्चन, 14th प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वॉर गिवन बाय, तो ये किसने दिए हैं? ये दिए हैं आपके हेनरी फ्योल ने, तो फ्योल के प्रिंसिपल हैं आपके मैनेजमेंट के। और हम बात करें जो 19th क्वेश्चन था आपका, जो आपको देखने को मिल रहा था कि फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन है, तो ये आपके हो जाएंगे FW टेलर।
अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि है 21st क्वेश्चन। 21st क्वेश्चन है POSDCORB वॉज कॉइंड बाय। देखिए ये एक एक्रोनिम है, एक इसकी फुल फॉर्म भी है, जो कि है P से हो जाता है आपका प्लानिंग, O से आपका ऑर्गेनाइजिंग, S से आपका स्टाफिंग, D से डायरेक्टिंग, C से कोऑर्डिनेटिंग या कंट्रोलिंग, R से हो जाता है आपका रिपोर्टिंग और B से होता है बजटिंग। इसको आपको याद भी रखना है। ये दिया था एल गुलिक एंड एल अर्विक, एल नहीं लिखा हुआ है इसके अंदर, एल अर्विक ने ये दिए थे, ये आपको याद रखना है। ये एक शॉर्ट फॉर्म है, एक्रोनिम है, ये भी आपको याद रखना है, और इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग, ये इसकी फुल फॉर्म है। अगले बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की, जो कि है 22nd क्वेश्चन, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव वॉज कॉइंड बाय। तो ये मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव किसने दिए थे? तो ये पीटर ड्रकर ने ये दिए थे, ये रहा पीटर ड्रकर, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है PERT स्टैंड्स फॉर, तो आपका हो जाएगा ये प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, ये इसका आंसर हो जाएगा। PERT की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो ये इसकी PERT की फुल फॉर्म हो जाती है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो कि है रंगनाथन डिवाइड्स मैनेजमेंट फंक्शन इनटू डैश, डैश के बाद था कंपोनेंट। मैंने खुद ने ही इसको कुछ क्वेश्चन को तो खुद लिखा है, तो कंपोनेंट्स इसका आंसर हो जाएगा। मतलब प्रीवियस क्वेश्चन पेपर थे, लेकिन क्वेश्चन पेपर मिल नहीं रहा था, तो किसी तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा है। तो SR रंगनाथन डिवाइड्स मैनेजमेंट फंक्शन इनटू डैश कंपोनेंट, तो 5 कंपोनेंट में उन्होंने डिवाइड किया था, तो 5 इसका आंसर हो जाएगा। हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि है द स्टैंडर्ड साइज ऑफ एक्सेशन रजिस्टर। तो एक्सेशन रजिस्टर का साइज क्या होता है? तो 16/13 का साइज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 26 क्वेश्चन की बात करें तो है स्टेट ट्रू एंड फॉल्स, स्टॉक वेरिफिकेशन हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग बुक्स विच आर मिसिंग इन द कलेक्शन। तो बिल्कुल स्टॉक वेरिफिकेशन से हम वेरीफाई करते हैं कि भाई जो हमारे पास बुक्स थी वो हमारे पास है कि नहीं, कोई बुक मिसिंग तो नहीं है, तो बिल्कुल ट्रू इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27th क्वेश्चन, लाइब्रेरी इज एन ऑर्गेनिज्म विच इज नॉट बेस्ड ऑन यूजर, नो इट इज बेस्ड ऑन यूजर, तो फॉल्स इसका आंसर हो जाएगा। ये यूजर के ऊपर बेस नहीं है, बेस है यानी कि फॉल्स। अगर होता कि लाइब्रेरी इज एन ऑर्गेनिज्म विच इज बेस्ड ऑन यूजर, तो ट्रू हो जाता। हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, जो है 28th क्वेश्चन, बल्कि यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स ही आए हैं दोबारा से। इसमें लाइब्रेरी एज सोशल इंस्टीट्यूशन आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोसाइटी, तो ये बिल्कुल ट्रू है, यानी कि ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोसाइटी है, बिल्कुल है। हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि है स्ट्रेट ट्रू एंड फॉल्स। अकॉर्डिंग टू यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरीज आर लोकल गेटवे टू नॉलेज, तो बिल्कुल पब्लिक लाइब्रेरी लोकल गेटवे टू नॉलेज होती हैं, और ये आपकी बुक से डायरेक्टली उठाया हुआ एक क्वेश्चन है। हम बात कर लेते हैं आपके अगले क्वेश्चन की, जो कि है टीम वर्क इज द एबिलिटी टू सी, गिव एंड एक्सेप्ट कंस्ट्रक्टिव फीडबैक फ्रॉम, तो फ्रॉम को वर्कर। टीम वर्क का मतलब होता है, इसमें टीम वर्क में हम कंस्ट्रक्टिव फीडबैक लेते हैं अपने कोवर्कर से, इसी को टीम वर्क कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 30th क्वेश्चन है आपका, 31st क्वेश्चन है इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स आर कंसिडर्ड एट द टाइम ऑफ, तो कौन से टाइम पे हम कंसिडर करेंगे? जब हम प्लान कर रहे होंगे, यानी कि प्लानिंग कर रहे होंगे, तभी हम इंटरनल एनवायरनमेंट की, भाई इंटरनल हमारे ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से एनवायरनमेंट है, और एक्सटर्नल यानी कि कॉम्पिटिटर वगैरह किस तरीके से प्रेशर है, और क्या प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए, या फिर किस तरीके से एनवायरनमेंट रखना चाहिए। ठीक है, ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की बात चल रही है। ठीक है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की बात चल रही है, बिजनेस एनवायरनमेंट की बात चल रही है। ठीक है, किस तरीके से एनवायरनमेंट रहते हैं जो हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं, तो प्लानिंग के टाइम पे ही हम ये देख लेते हैं। तो बहुत सारे एनवायरनमेंट होते हैं, तो हम चेक कर लेते हैं कि हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट तो नहीं करने वाले हैं इन फ्यूचर में। 32nd क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशंस इज नॉट अ स्टाफ पोजीशन इन लाइब्रेरी, तो आपने कभी असिस्टेंट लाइब्रेरियन की वैकेंसी देखी है? तो भाई मैं भी वीडियो बनाता रहता हूँ, बिल्कुल देखी है। डेप्यूटी लाइब्रेरियन की अभी निकली हुई है एनआईटी में। जूनियर लाइब्रेरी असिस्टेंट की बिल्कुल निकली हुई है, लाइब्रेरी असिस्टेंट की भी। क्या सिस्टम लाइब्रेरियन कुछ होता है? नहीं, सिस्टम लाइब्रेरियन की तो कोई वैकेंसी ही नहीं देखी मैंने, तो सिस्टम लाइब्रेरियन कोई पोजीशन नहीं होती है लाइब्रेरी में। हम बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, जो कि है 33rd क्वेश्चन, PPBS इज रिलेटेड टू, तो ये आपका बजटिंग से रिलेटेड है। PPBS की फुल फॉर्म भी होती है एक, जो कि आपकी प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम, ये आपकी फुल फॉर्म है, प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम, ये आपकी फुल फॉर्म हो जाएगी। हम बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की,
जो कि आपको आपकी स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है, विजिबल इंडेक्स इज यूज्ड फॉर। तो विजिबल इंडेक्स आपका यूज किया जाता है रिकॉर्डिंग पीरियोडिकल्स को रिकॉर्ड करने के लिए आपका विजिबल इंडेक्स जो है वो यूज किया जाता है। हम बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, जो कि 35th क्वेश्चन। तो ड्रूडी सेड राइट बुक्स टू द राइट रीडर एट द राइट टाइम। तो क्या उन्होंने ये कहा है? बिल्कुल कहा है, ट्रू इसका आंसर हो जाएगा 35th क्वेश्चन का। 36th क्वेश्चन है, स्ट्रेट ट्रू एंड फॉल्स। रिसर्च लाइब्रेरी शुड सपोर्ट ऑल द रिसर्चर वर्किंग ऑन सब्जेक्ट फील्ड विच दे कंडक्ट रिसर्च। तो बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए, रिसर्च लाइब्रेरी का काम ही यही है कि भाई वो सपोर्ट करे रिसर्चर को। हम अगले क्वेश्चन की बात करें, जो कि 37th क्वेश्चन। नेशनल लाइब्रेरी इंडिया इज लोकेटेड एट। तो ये कोलकाता में वो है, सिचुएटेड है। लोग दिल्ली लगा देते हैं, लेकिन नेशनल लाइब्रेरी इंडिया की कोलकाता के अंदर है और काफ़ी अच्छी लाइब्रेरी है ये। मैं अभी एक बार गया भी हुआ हूँ और इस लाइब्रेरी में अभी वैकेंसी का एडवर्टीजमेंट भी आया था कि कितनी वैकेंसी खाली है। तो काफ़ी अच्छी लाइब्रेरी है। और जो लाइब्रेरीज होती हैं आपकी, ये नेशनल लाइब्रेरी, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर में आती है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, फ्यूचर में कभी कभी काम आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट of the new knowledge arising out of research efforts is published through learned। तो यहाँ पे आता है आपका किस तरीके से पब्लिश होते हैं। तो एज पीरियोडिकल्स ये पब्लिश की जाती है, पीरियोडिकल्स एज पब्लिश करी जाती है, जो भी रिसर्च से कोई भी नॉलेज आपकी नई निकल के आती है। तो सेकंड ऑप्शन इसका पीरियोडिकल्स इसका आंसर हो जाएगा। हम बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, जो कि आपको देखने को मिला 39th क्वेश्चन। स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स, द इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन इज अ प्रीमियर एसोसिएशन बट नॉट कमिटेड टू द कॉज ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट एंड डेवलपमेंट। क्या कमिटेड नहीं है? तो बिल्कुल कमिटेड है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि भाई कमिटेड नहीं है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका फॉल्स। ये गलत लिखा हुआ है। लाइब्रेरी इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन यानी कि ILA सपोर्ट करती है लाइब्रेरी मूवमेंट को। 40th क्वेश्चन है, स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। नॉलेज इकोनॉमी इज क्रिएटेड थ्रू द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो इसका आंसर कई मायनों में लोग फॉल्स लगा रहे हैं कि फॉल्स इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर ट्रू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नॉलेज इकोनॉमी या नॉलेज सोसाइटी की हम बात करें तो उसमें इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन होता है अंडरस्टैंडिंग का। तो इस तरीके से मैं तो इसको ट्रू मान रहा हूँ। अगर आपके कोई सुझाव है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप क्या मानते हैं इसका आंसर। हम बात कर लेते हैं 41st क्वेश्चन की। ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी वॉज पब्लिश्ड फ्रॉम। तो ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी आपकी लंदन से पब्लिश होती है। हम बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, जो कि है स्ट्रेट ट्रू एंड फॉल्स। रिव्यू जर्नल्स आर नॉट अ हेल्पफुल रिसोर्स फॉर बुक सिलेक्शन। तो रिव्यू जर्नल्स हेल्पफुल नहीं है क्या? बिल्कुल हेल्पफुल है, तो ये फॉल्स इसका आंसर हो जाएगा। 43rd क्वेश्चन, आई थिंक ये 42nd क्वेश्चन था आपका। अब ये आपका 43rd क्वेश्चन। 43rd क्वेश्चन में लाइब्रेरी हेराल्ड इज पब्लिश फ्रॉम। तो ये दिल्ली से पब्लिश की जाती है, ठीक है, दिल्ली इसका आंसर हो जाएगा। हम बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। पब्लिक लाइब्रेरीज मैनिफेस्टो वॉज डेवलप्ड बाय। तो IFLA की फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि IFLA की फुल फॉर्म क्या है। और अगले वीडियो में जो मैं दूसरे BLI 011 या BLI 012 पे बनाऊंगा, उस पर मैं आपको बताऊंगा कि इसका आंसर क्या था। तो IFLA इसका आंसर हो जाएगा। पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो वॉज डेवलप्ड बाय IFLA। काफी अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आता है। अगला क्वेश्चन है 45th क्वेश्चन। नेशनल असेसमेंट एंड अक्रेडिटेशन काउंसिल यानी कि NAAC, जिसको NAC भी कहते हैं, ठीक है, वॉज स्टैब्लिश्ड इन द ईयर। तो 1994 में ये डेवलप किया गया है आपका NAC। और ये क्या करता है, ये आपके जो भी इंस्टीट्यूशन होते हैं, जैसे कि लोग बोलते हैं NAC A ग्रेड मिला है, AA+ ग्रेड मिला है, जैसे इग्नू को भी ग्रेड आई थिंक AA+ ग्रेड मिला हुआ है, ऐसे करके कुछ मिला हुआ है, मैं भूल गया हूँ। तो ये NAC जो होता है वो असेसमेंट करता है और ये इंस्टीट्यूशंस को ग्रेडिंग देता है। उसी तरीके से ये कब डेवलप हुआ था? 1994 में ये डेवलप हुआ था, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि आपका 46th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइब्रेरीज इज ऑथराइज्ड टू रिसीव बुक्स अंडर डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट। तो जो नेशनल साइंस लाइब्रेरी है, जो कि दिल्ली में स्थित है, जो साइंस म्यूजियम के बगल में है, तो वहाँ वो जो लाइब्रेरी है
वो डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट के से ऑथराइज्ड है कि वो बुक्स रिसीव कर सकती है। अगला जो क्वेश्चन है वो है ILA वॉज फाउंडेड इन द ईयर, ILA यानी कि इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, तो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन कंपनी थी, 1933 के एक्ट से ये आपकी बनी थी, एक्ट से नहीं बनी थी, सोसाइटी है ये, ठीक है। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन कंपनी थी, 1933 में ये बनी थी। 48 क्वेश्चन है लाइब्रेरी लेजिस्लेशन एम्स एट डेवलपमेंट ऑफ, तो लाइब्रेरी लेजिस्लेशन जो है वो पब्लिक लाइब्रेरी को डेवलप करने का एम करता है कि पब्लिक लाइब्रेरी बहुत सारी डेवलप हो, क्योंकि स्पेशल एकेडमिक नेशनल लाइब्रेरी अगर डेवलप भी हो जाएगी तो उतना फायदा नहीं देगी यदि पब्लिक लाइब्रेरी फायदा देती है, क्योंकि बहुत सारे आम इंसान भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। 49th आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है जो कि लाइब्रेरी कैटलॉग कार्ड्स आर हेल्ड इन, तो एक जो बॉक्स टाइप होता है जिसके अंदर ऐसा बॉक्स होता है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे वो लगा होता है ओपन करने के लिए, और यहाँ पे आपके बहुत सारे कैटलॉग रखे होते हैं, और ऐसे हम इसको ओपन करते हैं ड्रॉअर को, और सिर्फ फिर कैटलॉग हम निकालते हैं, तो उसको कैबिनेट कहते हैं, ठीक है। इसको हम कैटलॉग कैबिनेट ना कह के बोलते हैं यार कैबिनेट में से निकाल दे, यार कैबिनेट में से देख ले। अब तो चलो ऑनलाइन हो गया है बहुत सारा कुछ, लेकिन जब पुराना ज़माना था तो उसमें हम बहुत सारे अभी भी लाइब्रेरीज में होता है कि कैटलॉग को हम कैबिनेट के अंदर रखते हैं, उसको कैबिनेट ही बोलते हैं, ठीक है। बुक रैक या पीरियोडिकल रैक या बुक ट्रॉली वगैरह नहीं बोलते हैं। हम बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, जो कि है आपका 50th क्वेश्चन, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन ही है, जो कि है CCF स्टैंड्स फॉर, तो कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट्स, कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट इसका आंसर हो जाएगा। आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लेकिन भाई सही से समझाना है तो थोड़ी लंबी वीडियो बनेगी। ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए और लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड अगर आप वीडियोस चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें जॉब की अपडेट्स भी आपको देखने को मिलती है, साथ के साथ हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे इसका PDF मैं अभी अपलोड कर दूंगा, और इसके साथ साथ आपको जो जॉब की अपडेट्स है वो भी टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलती है। यहाँ तक वीडियो देखिए तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाइएगा। यहाँ तक वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।